तो चलिए आज का डिस्कशन है क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर। क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री के पहले चैप्टर पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। आज का टॉपिक है हमारा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमको क्या करना होगा, एंगल्स के बारे में समझना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल क्या होता है, ज्योमेट्रिक एंगल्स क्या होता है, इसको समझिए। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं एंगल्स जो है तो 360 डिग्री से ज्यादा का एंगल्स अभी तक नहीं पढ़े होंगे आप लोग अंडर 10 में। 360 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं होता ज्योमेट्री में, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी मेजर का हो सकता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ किसी भी मेजर का एंगल बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ज्योमेट्री में जो है सो नेगेटिव एंगल्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में नेगेटिव एंगल्स भी होंगे। तो यहाँ हमको समझना होगा एंगल्स क्या है और एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, यानी उसके यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी एंगल्स को मेजर करने के कौन कौन सी यूनिट्स हैं और वो ऐसा यूनिट्स क्या है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। इस तरह से ये सब टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे कि एंगल्स क्या होता है। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, आज का टॉपिक जो पहले हम एंगल्स को समझेंगे। एंगल्स को समझने के बाद हम उसके एंगल्स के मेजरमेंट को समझेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के बाद हम डिफरेंट यूनिट्स को समझेंगे। डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स होंगे, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो है देखते हैं कहां तक जाता है आज का टॉपिक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल देखिए, ज्योमेट्री में एंगल जो है सो डेफिनेशन हम अलग तरीके से देते थे। बोलते थे कि ज्योमेट्री में एंगल को हम इस तरह से देते हैं, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। यदि दो रेज है जिसके वर्टेक्स कॉमन है तो उससे जो फिगर बनता है वो एक एंगल होता है। एक एंगल को इस तरह से डिफाइन करते थे। और इस एंगल को जो है हम जो है इस पॉइंट वर्टेक्स को मान लीजिए ओ मान लेते थे। तो इसको इस पर एक पॉइंट हम ए ले लिए, इस पर हम एक पॉइंट बी ले लिए। तो इसको लिखने का जो तरीका था हमारे पास एंगल ए ओ बी, यानी हम इस जो दो जो रेज हैं जिस रेज से बने हुए हैं उसमें एक को एक आर्म बोलते हैं एंगल का, दूसरे को दूसरे आर्म बोलते हैं एंगल का। और हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करने वक्त हम क्या करते हैं, एक आर्म से एक पॉइंट को ले लेते हैं, दूसरे आर्म से एक पॉइंट को लेते हैं और वर्टेक्स को ले लेते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए और 3 पॉइंट्स का एक जो है अरेंजमेंट करते हैं। किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, आर्म वाले पॉइंट को दोनों साइड में रखते हैं और वर्टेक्स वाले को बीच पर। मतलब मूवमेंट समझिए, आप यदि यहां से यहां आते हो और यहां से यहां जाते हो तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, या यहां से यहां आते हो या यहां से यहां जाते तो भी। तो इसको हम एंगल जो है एंगल BOA भी लिखते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लेटर यूज करना हो तो वर्टेक्स का हम यूज कर सकते। इस तरह से हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ये हमारे ज्योमेट्री का चीज है। ज्योमेट्री में हम कभी एंगल AOB को BOA लिख देते हैं, एंगल BOA को AOB लिख देते हैं और एंगल या एंगल O लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है AOB और BOA इस तरह से लिखते हैं। इसमें 2 आर्म्स हैं, 2 साइड्स हैं। इस ट्रायंगल के 2 आर्म्स हैं। एक आर्म को जो है इनिशियल कहा जाता है, एक आर्म को टर्मिनल फाइनल कहा जाता है। तो इनिशियल आर्म जो है एंगल AOB, यानी हम यहां से शुरू किए हैं तो ये इनिशियल हो जाएगा। अब BOA में यदि हम यहां से शुरू करेंगे, मतलब मूवमेंट आपने यहां से शुरू किया तो इनिशियल आर्म हो गया और फाइनल इस पर किया तो फाइनल आर्म हो गया। आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। लेकिन ज्योमेट्री में इस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। एंगल AOB BOA दोनों सेम ही हो जाता है, सेम ही लिख देते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स जो है सो अलग तरीके से डिफाइंड होंगे। एंगल AOB और BOA अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे। यहाँ एंगल जो है 360 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव एंगल्स भी होंगे। तो यहाँ हमको डेफिनेशन जो है वो नए तरीके से समझने होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। चलिए सपोज करिए कि एक रे जो है, एक रे इनिशियली OX पर, ये एक रे है OA, मान लीजिए ये एक रे है OA
जो इनिशियली ओ एक्स पर है, पोजीशन क्या है, ये है। अब ये रे यदि अपने वर्टेक्स के अबाउट, ठीक से समझिएगा, यदि ये रे अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करता है, यदि ये रे अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करता और एक नया पोजीशन ये पकड़ता है, मान लीजिए कि ये रोटेट करके यहां से रोटेट करते 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 यहां आ गया और पोजीशन पकड़ लिया ओ बी, तो इससे जो फिगर फॉर्म हुआ, इधर रोटेट करने में आया, तो इससे जो फिगर फॉर्म हुआ उसको हम लोग बोलेंगे एक एंगल बना है। और कौन सा एंगल बना है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल बना है। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल कैसे बनते हैं, एक रे जब अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करते हैं तो उसके रोटेशन से जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। यानी इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, फिगर फॉर्म्ड बाय रोटेशन ऑफ a ray about its vertex। कोई भी रे अपने वर्टेक्स के अबाउट जो रोटेट करता है उसके रोटेशन से जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल मतलब रोटेशन ऑफ रे। यदि रे रोटेट करता है उसके रोटेशन, देखिए एंगल उसी तरह से बन रहा है, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री में अलग एंगल बन रहा है, बन तो उसी तरह से रहा, लेकिन इसके डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमको मोर देन 360 डिग्री का भी एंगल चाहिए, नेगेटिव एंगल्स भी चाहिए, तो यहाँ हमको डेफिनेशंस को बदलना पड़ेगा। तो ये जो रोटेट करता है इसके रोटेशन से जितना जो फिगर बनता है, इनिशियल पोजीशन को हमने इंडिकेट कर दिया और जो रोटेट करके यहाँ गया फाइनल पोजीशन को इंडिकेट कर दिया। तो इनिशियल पोजीशन भी एक रे को रिप्रेजेंट किया, फाइनल पोजीशन भी एक रे को रिप्रेजेंट किया, इसके बीच में जो फिगर बना ये एंगल बना। तो ये भी तो ज्योमेट्री की तरह ही हो गया, फिगर टू रेज से बना हुआ हैविंग कॉमन वर्टेक्स। लेकिन यहाँ हम जो है वहां जो है रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ जो है किसी भी मेजर का हो सकता है। यहाँ एंगल का डेफिनेशन बदल गया। क्या एंगल का डेफिनेशन हो गया, एक फिगर फॉर्म होगा किससे, जब रे अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करेगा। जब रे किसी अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करता है उसके रोटेशन से जो फिगर बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, मेजर कितना होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितने अमाउंट में रोटेट करेंगे वो उसका मेजरमेंट हो जाएगा। जितने अमाउंट में, यानी मान लीजिए कि इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ले लेते हैं, वर्टेक्स को हम एक्स वर्टेक्स को ओरिजिन पर लेते हैं, तो इस अमाउंट में यहां से रोटेट करके यहां आया, तो ये कितना रोटेट किया, तो ये जो रोटेशन हुआ ये 90 डिग्री एंगल हुआ। यहां से रोटेट करके यहां आया तो 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, यहां से रोटेट करके यहां आया तो 270 डिग्री का रोटेशन हुआ, यहां से यहां तक आया तो 360 डिग्री का रोटेशन हुआ। तो ये हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का मतलब अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। यदि फिगर जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का मतलब फिगर फॉर्म्ड बाय रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स वर्टेक्स। इसको हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, तो अब देख लीजिए, यदि यही चीज रोटेशन, अब यहां लिख लेंगे कैसे, इसको कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल AOB लिखेंगे कि एंगल BOA लिखेंगे, नहीं, यहां हमको ध्यान रखना होगा कि हमने रोटेशन कहां से स्टार्ट किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां एंगल को किस तरह से लिखना है, इस पर अच्छे से समझ लीजिए आप कि यहां जो है कहां से हमने स्टार्ट किया, इस जगह से स्टार्ट किया, यानी ए से। तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट हुआ उसको लिखिए, एंगल AOB, यानी यहां से चलना शुरू करिए, यहां से चल के इस जगह पाइए एंगल AOB। यहां हम इसको एंगल AOB ही लिखेंगे, इसको एंगल BOA कभी नहीं लिखेंगे, इसको एंगल BOA नहीं लिखेंगे, क्योंकि BOA लिखने का मतलब होगा कि B से स्टार्ट किया और A पर पहुंचा, ऐसा नहीं है। हमने जहां से स्टार्ट किया वो हो जाएगा इनिशियल साइड, उसको पहले लेंगे। देखिए OA को पहले लिया और OB को बाद में लिया, तो OA पहले हुआ और OB बाद में हुआ। यानी जहां से हमने स्टार्टिंग किया, रोटेशन स्टार्ट किया, वहां से ही हमको शुरू करना। और जहां से रोटेशन स्टार्ट किया वो हो गया इनिशियल साइड, इसको बोलेंगे इनिशियल साइड। और जहां पर हमने रोटेशन रोक दिया, स्टॉप हो गया, वहां उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड या फाइनल साइड, टर्मिनल साइड। और एक बात और, यहाँ चूंकि रोटेशन से हो रहा है तो इसमें हम इधर से इधर रोटेट कर रहे हैं, तो हमने एक यहाँ जो है
डायरेक्शन को शो कर दिया कि हमारा रोटेशन किधर हो रहा। इस डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि ये एंगल कौन सा, ये एंगल AOB है, BOA नहीं है। यदि BOA में लिखेंगे तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा, जिस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्या होगा, एंगल AOB। तो एक किस तरह से एंगल बना, ट्रिग्मेट्रिक एंगल का मतलब हो गया बाय रोटेशन ऑफ रे। एक रे रोटेट करता अपने वर्टेक्स के अबाउट, जब रोटेट करता तो उसके रोटेशन से जो फिगर बनता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल बोलते हैं। और इस ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में जहां से रोटेशन स्टार्ट करता उस साइड को हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल साइड, और जहां पर टर्मिनेट करेगा उस साइड को क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। उसके बाद देख लीजिए, इसको जब डिनोट करेंगे तो डिनोट कैसे करेंगे, इनिशियल साइड वाले यानी इनिशियल साइड वाले पॉइंट को पहले लेंगे और टर्मिनल साइड वाले को बाद में लेंगे, और वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा। वर्टेक्स हमेशा चाहे ज्योमेट्री में है, ट्रिग्मेट्री में कहीं भी रहेंगे तो वर्टेक्स बीच में ही रहेगा। तो ये जो है हमने इनिशियल साइड के पॉइंट को पहले हम लिया और उसके बाद जो है टर्मिनल साइड के पॉइंट को बाद में लिया। तो ये कौन सा एंगल बना, एंगल AOB। जितने अमाउंट पे रोटेट करेगा वो उसका जो है मेजरमेंट को शो करेगा। तो चलिए हमने एंगल को समझ लिया। एंगल मोर देन 360 डिग्री, एंगल मोर देन 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से ज्यादा एंगल कैसे बनेगा, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए हमने एक एंगल बना लिया, यहाँ ये एक इनिशियल पोजीशन, ये OA है, एक रे है, ये रे अपने वर्टेक्स के बाद कुछ रोटेट किया और कितना एंगल बनाया, मान लीजिए ये एंगल बनाया। सपोज करो ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। चलिए अब बताइए, यदि ये रोटेशन जारी रखे, यहाँ आखिर रोटेशन जारी रखे और यहाँ से एक साइकिल पूरा करके फिर वापस इस जगह पर आ जाए, तो गौर इस एक साइकिल पूरा करके यदि यहाँ आता है तो कहाँ पहुंचता, 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, फिर इतना आगे बढ़ गया तो अमाउंट ऑफ रोटेशन तो बढ़ गया। अमाउंट ऑफ रोटेशन ही मेजरमेंट है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, थीटा के बराबर, थीटा के अमाउंट में बढ़ गया। तो यहां से यहां तक 360 डिग्री या प्लस थीटा, तो ये जो एंगल बना 360 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से देख लीजिए, यदि यही क्या करे कि मान लो कि ये एंगल एक थीटा जो है सो बना हुआ, यहां से यहां तक रोटेट किया और थीटा एंगल बनाया और ये एक चक्कर पूरा किया, 360 बना और फिर दूसरा चक्कर भी पूरा कर लिया, तो 2 × 360 बना। और उसके बाद यदि यहाँ पहुंचता है तो गौर करिए कितना अमाउंट हुआ, एक चक्कर में एक 360, सेकेंड रोटेशन जब किया तो फिर 360 अब प्लस थीटा, तो क्या हुआ 2 × 360 प्लस थीटा। ये 3 चक्कर करेगा तो 3 × 360 प्लस थीटा। इस तरह से जो है एक बार देख लीजिए, यदि n चक्कर कर ले, यदि इस तरह से मान लो कि ये एंगल थीटा है और ये साइकिल पूरा करके 1 2 3 4 इस तरह से यहां पहुंचा, यानी n × 360 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ कितना हुआ, n × 360 प्लस थीटा। यानी आप गौर से देखेंगे तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी आपको ये थीटा का वैल्यू कहां से होगा, 360 से डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर 360 के से पहले तक ही होगा। गौर करके देखिए, ये जो है आपको एंगल तो 0 से 360 का ही बनेगा, जो ज्योमेट्री में है वही एंगल बनेगा। गौर करिए, लेकिन यहाँ जो है सो ज्यादा होगा, 360 ज्यादा होगा तो रोटेशन बढ़ेगा, और रोटेशन को हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि कितना रोटेशन हुआ। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए किस तरह से आया, यहाँ 2 × ये कितना हो गया 360 प्लस थीटा, ये हो गया 2 × 360 प्लस थीटा। यानी जिस एंगल को दिया है उसको 360 से भाग कर दे, तो 360 से डिवाइड करें तो गौर करिए 2 आएगा क्वोशिएंट, थीटा आएगा रिमाइंडर। तो आपको थीटा एंगल बनाना है, 2 रोटेशन कंप्लीट करके वहां पहुंचना है। उसी तरह यहाँ जो है 3 वाला होगा, 3 रोटेशन वाला होगा। तो गौर करके देखिए 1 2 3 थीटा, ये क्या होगा 3 × 360 प्लस थीटा, 3 × 360 प्लस थीटा। यानी हम 3 रोटेशन पूरा किए तब यहाँ पहुंचे। यानी हम 360 जो भी एंगल देगा, 360 से ज्यादा एंगल दे तो आपको क्या करना है, 360 से ज्यादा एंगल दे तो आप 360 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचता है उस क्वोशिएंट को जो है नंबर ऑफ रोटेशन समझ लो, और जो रिमाइंडर बचता उतना का एंगल बना लो। बस बड़ी आराम से आप 360 से ज्यादा का एंगल बना सकते हैं। तो 360 से ज्यादा का एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ गया, एक रोटेशन से ज्यादा हो गया।
तो चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए हमने जो है एक जो है 1500 डिग्री का एंगल बनाया। 1500 डिग्री का एंगल, देखिए 1500 डिग्री का एंगल को हम क्या करते हैं, 1500 डिग्री एंगल है, इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। 360 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स लगेगा, 1440, तो बचेगा हमारे पास 60। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 360 अब प्लस 60 डिग्री। यानी हमको एंगल तो 60 का ही बनाना है। गौर करिए, हमें एंगल तो 60 का ही बनाना है, बस 4 रोटेशन के बाद वहां पर 60 का बनाना है। तो गौर करके देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। चलो मान लिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है। अब हमने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, 4 पूरा करना है ना, 4 लगाया, ये हो गया 1440। अब यदि हम थोड़ा सा आगे ये 60 डिग्री आगे बढ़ते थे, या कितना होता, 1500 डिग्री का एंगल हमारे पास बन गया। तो ये हो गया हमारा 1500 डिग्री का एंगल। तो कोई भी एंगल के आपको बनाने के लिए तो क्या करना है, 360 से ज्यादा का एंगल हो तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो 360 से, जो क्वोशिएंट आ जाए उतना रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन हो गया, और जो रिमाइंडर आ जाए उतना का एंगल बना लो। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 2010 डिग्री का बनाना है। तो गौर करिए, यदि हम 2010 डिग्री को हम यदि क्या करते हैं, 2010 डिग्री को 360 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स लगता है, तो कितना हो जाएगा, 1800, 210 डिग्री बना। तो अब इसका देख लो, देखो क्या होगा कि आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप याद रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तात्कालिक मैं बताता हूँ, फिर बाद में करता हूँ। 210 डिग्री, रिमाइंडर क्या बचा, 210 डिग्री, तो लगभग 180 से ज्यादा होगा। तो गौर करो, ये हो गया ए, लगभग जो 180 ऐसे आएगा, तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा 210 डिग्री ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये एंगल हो गया हमारा 210 डिग्री। अब क्या करना है, यहां से स्टार्ट किए रोटेशन, ये इसको हम वर्टेक्स ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट किए 1 चक्कर, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, और 5 के बाद प्लस 210 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 2010 डिग्री का। तो ये हमारा जो बन गया। तो हमको क्या करना है, जब 360 से ज्यादा का कोई भी एंगल दे तो हमको क्या करना है कि हमको 360 से डिवाइड कर देना है, और 360 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचे उतना नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचे उतना का एंगल बचे। रिमाइंडर हमेशा 360 से कम ही होगा। तो देखिए एंगल को बनाने के लिए एंगल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है उसको समझ लेते हैं, और एंगल को बनाने के लिए कौन सा टिप्स अपनाए कि हमको आसानी से बने। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 210 को भी ऐसे ही बना देंगे, तो पता चलेगा कि रफली स्केचिंग भी तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लगना चाहिए कि दिखे कि सही, हाँ एकदम सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। वैसे एंगल को, जैसे रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाता है जैसे P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, Q पॉजिटिव हो, उसी तरह एंगल का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाएगा जब इसके वर्टेक्स को ओरिजिन पर रखा जाए, और इनिशियल साइड हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। यानी हम रोटेशन हमेशा यहां से स्टार्ट करें, रोटेशन हमेशा यहां से स्टार्ट करें और वर्टेक्स को यहां रखें, तो एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहा जाएगा, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब कहने को ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन को वर्टेक्स ले ले, ओरिजिन को क्या लेना है, वर्टेक्स लेना है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या लेना है, हमको इनिशियल साइड लेना है, इनिशियल साइड लेना है। तो हमको जो है, तो यहां से हमेशा, यानी हमको रोटेशन यहां से स्टार्ट करना है। तो चलिए हमारे लिए आसान भी, इससे फायदा क्या होगा हमको कि देख लीजिए ये 4 बाउंड्री मिल जाएंगे, ये 0 डिग्री को शो करेगा, ये 90 डिग्री को शो करेगा, यहां तक यानी इतना अमाउंट रोटेट करते तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता। ये हो गया 180 डिग्री को शो करेगा। ये यदि यहां से रोटेट करके यहां आ जाते हैं तो 180 डिग्री होता है। ये 270 डिग्री को शो करेगा, यानी रोटेट करके यहां तक पहुंच 270, और फिर यहां पहुंचते हैं तो 360, यानी ये 360 डिग्री को भी यही शो करेगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या करा, रिमाइंडर में तो हमेशा 360 से कम ही आएगा। तो रफली स्केचिंग जैसे 210 डिग्री अभी रिमाइंडर आया,
तो 210 डिग्री रिमाइंडर आया, तो हमने 210 डिग्री कहाँ होना चाहिए, 180 या 270 के बीच होगा। तो रफली स्केचिंग करेंगे, समझ जाएंगे, चलो भाई 180 से थोड़ा आगे है तो चलो यहाँ ले लेंगे। जैसे हमको 120 आ गया रिमाइंडर, कहीं सपोज करिए कि 120 आ गया, 120 आ गया तो हम क्या समझेंगे 90 और 180 के बीच में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। तो इससे पता चलेगा कि एंगल का टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे। टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल उस क्वाड्रेंट का कहा जाएगा। जैसे कि टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में खत्म हुआ, रुका, तो हम कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आके रुक गया तो हम कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में आके रुक जाता है तो हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में आके रुक जाता है तो हम कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। इस बात को ध्यान रख लीजिए, बढ़िया से याद रख लीजिए कि कहा जाएगा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका मतलब हो गया कि एंगल का टर्मिनल साइड जो है उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब एंगल का टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब एंगल का टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी वहां थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रोटेशन रुक गया, वहां रुका हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा ओ एक्स यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करेंगे। ठीक है। दूसरा, अब सवाल उठता है कि यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रुक गया तो क्या होगा। जैसे 90 डिग्री पर रुक गया 180, इसको क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। याद रखिए क्या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल यानी जो भी 90 डिग्री के मल्टीपल एंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब क्या हो गया। फिर जोड़ दीजिए 90 तो 450 डिग्री, 630 डिग्री, 540 डिग्री, ये सब सारे कौन से 90 जोड़ते चलिए। तो जब भी जब ये टर्मिनल साइड एक्सिस पर लाई करेगा, एंगल का टर्मिनल साइड एक्सिस पर लाई करेगा, उसमें जो एंगल बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्वाड्रेंट एंगल। उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्वाड्रेंट एंगल कहा जाएगा। और बाकी यदि किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम कहेंगे उस क्वाड्रेंट का एंगल है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल का टर्मिनल साइड लाई कर गया तो हम उसको कहेंगे कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम समझते हैं कि आप यहां तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, शुरू में डिस्कशन किया था कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल किसी भी मेजर का हो सकता है। अब किसी भी मेजर का होगा तो हम बना ही लेंगे। क्या करना है, किसी भी मेजर का दे दिया, 360 से ज्यादा का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो एंगल बनाएंगे, और जो क्वेश्चन होगा उतना रोटेशन दिखा देंगे। उतना रोटेशन के बाद वो एंगल बना देंगे, उतना रोटेशन प्लस वो एंगल जो रिमाइंडर बचेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वो एंगल बन जाएगा। चलो पॉजिटिव एंगल तो किसी भी मेजरमेंट का आ गया, किसी भी मेजर का हमने निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा, तो नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। देखिए आप जो है सो रोटेशन जो भी होता है, जब भी रोटेशन की बात करें, घूर्णन की बात करें, घूमने की बात करें, तो दो तरह कैसे होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है। देखिए डायग्राम बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया आपका 12, ये 3, घड़ी हमें 12 हमेशा ऊपर रहता है, 6 और 9, इससे पता चलेगा। आप देखिए घड़ी का सुई का डायरेक्शन ये होगा, घड़ी के सुई के घूमने का डायरेक्शन ये होगा। तो घड़ी के सुई के डायरेक्शन में यदि हम रोटेशन ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, इस क्लॉकवाइज रोटेशन जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। और यही यदि घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में घूमे, उल्टा मतलब जो है, आप याद रखो आपके बाएं हाथ के तरफ जा रहा है या दाएं हाथ के तरफ जा रहा है। यदि आपके बाएं हाथ के तरफ घुमा रहे हैं, आप बना रहे हैं डायग्राम, और बाएं हाथ से दाएं हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ की तरफ ले जा रहे हो, तो बाएं हाथ की तरफ ले जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दाएं हाथ की तरफ ले जा रहे हो तो क्लॉकवाइज हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं। क्लॉकवाइज यानी सीधा याद रखो घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन, घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके यदि अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और घड़ी के सुई के दिशा में घूमेंगे तो हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यदि कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उस केस में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव एंगल। इस केस में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एंगल्स बनेंगे। चलिए इस दो पॉइंट को ध्यान रखिए। घड़ी के सुई के डायरेक्शन में यदि घूमते हैं, घड़ी का जो हैंड है जो वो जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में यदि हम रोटेट कराते हैं रे को तो नेगेटिव एंगल बनेगा। उसके उल्टा दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नेगेटिव एंगल। अब सिंपल सा बात है, एंगल तो वही बनना है। यदि 60 डिग्री और -60 डिग्री, एंगल तो 60 डिग्री का ही बनेगा, बस रोटेशन का डायरेक्शन उलट जाएगा। तो देख लीजिए जैसे हमने क्या किया कि ये इधर मान लो कि ये थीटा एंगल बना, तो ये इस डायरेक्शन में जब यहां से रोटेशन स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में घूमा तो ये थीटा एंगल बना। तो यदि हम ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना। उतना ही अमाउंट में यदि हम इस डायरेक्शन में घूमे तो कितना का एंगल बनेगा, -थीटा। तो सेम एंगल दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, सिर्फ रोटेशन का फर्क पड़ता है। देख लीजिए रोटेशन का फर्क पड़ रहा है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन घूम रहे हैं, इसलिए यहां हमको क्या करना होगा, एरो शो करना पड़ेगा। यदि हम एरो शो नहीं करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये एंगल कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव एंगल बन रहा है या नेगेटिव एंगल बन रहा है। इसलिए हमने तभी कहा था कि ये जो है एंगल OAB, इसको यहां से हम रोटेट करके यहां गए थे तो हमने कहा था कि ये एंगल AOB है, एंगल AOB है, ये एंगल BOA नहीं है। गौर करिए, ये एंगल BOA हमने बोला था कि ये BOA नहीं है। क्यों बोला था कि यदि हम AOB बोलते तो रोटेशन यहां से स्टार्ट होकर यहां होता, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो कि इसका वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 30 डिग्री है, लेकिन यदि BOA बोलेंगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज, तब -30 हो जाएगा। 30 और -30 दोनों बराबर तो होगा नहीं, इसलिए जो है यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि रोटेशन यदि क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव एंगल बनेगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी देख लो, आप यदि इधर घूम रहे हो, इस डायरेक्शन में घूम रहे, इधर घूम रहे हो तो नेगेटिव एंगल बनेगा। यानी यहां से यहां तक आओगे, इस जगह से स्टार्ट तो हमेशा यहीं से करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया कि स्टार्ट करना है, ओरिजिन को हमको वर्टेक्स मानना है और OX को यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल साइड्स मानेंगे। हम यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। यहाँ घूम के आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक आने में कितना का एंगल बनेगा, 180, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, इसलिए यहां से यहां तक आने में -180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर जब हम यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, एंगल बनेगा 270 डिग्री का, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण हम बोलेंगे ये एंगल कितना का बना है, -270 डिग्री का। और यहां से यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा -360 डिग्री का, तो -360 डिग्री का। तो आप इसको ध्यान भी रखना है आप लोगों को कि ये जो है क्वाड्रेंट एंगल्स जो है, क्वाड्रेंट एंगल जब टर्मिनल साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करे उसको हम लोग क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या होगा, यदि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -90, -180, -270, -360 और -90 का अमाउंट बढ़ते जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया, ये 90 हो गया। गौर करिए एंटी क्लॉकवाइज में हमको क्या हो रहा है, 0, 90, 180, 270, 360। अब क्लॉकवाइज में देखिए -90, -180, -270 और -360। अब देखिए ये सारे एंगल्स ऐसे हैं जिसके टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। इनिशियल साइड तो फिक्स ही कर दिया, तो टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे के टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। किसके, इसके 90, 270 के टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। 0 डिग्री, 360, -360 के टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। 270 और -90 के टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं। 180, -180 के टर्मिनल साइड्स मिल रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी और भी हम यदि रोटेशन बढ़ाते जाए तो और भी एंगल्स मिलेंगे। ऐसे एंगल्स जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर रहे हो। तो इनिशियल साइड तो हमने फिक्स कर दिया, तो डेफिनेटली कहां फिक्स कर दिया, तो OX पर फिक्स कर दिया। तो इस केस में हम सिर्फ टर्मिनल साइड की बात करते हैं। ऐसे एंगल्स जिसके टर्मिनल साइड्स कोइंसाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं को-टर्मिनल एंगल, या को-टर्मिनस भी बोल सकते हैं, को-टर्मिनल एंगल, को-टर्मिनल एंगल्स। यानी थीटा का टर्मिनल एंगल्स निकालना हो तो थीटा का टर्मिनल, चलिए इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक यहां रहने देते हैं, लंबा हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। आज हमने सीखा कि एंगल्स किस तरह से बनाएंगे, ट्रिगोमेट्रिक एंगल क्या होता है। ट्रिगोमेट्री में किसी भी मेजर का एंगल हो सकता है। 1 लाख डिग्री का बनाना हो तो आप कॉपी पर बना सकते हो, 1 करोड़ का बना सकते हो।
नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है, जबकि ज्योमेट्री में रिस्ट्रिक्शन था 0 से 360 के बीच का ही एंगल होता था, नेगेटिव एंगल नहीं होता था, यानी 0 से छोटा नहीं होता था, 360 से बड़ा नहीं होता था। तो हमने क्या किया, एंगल का डेफिनेशन चेंज किया, वहां एंगल किसी और तरीके से बोल देते, 2 लाइन कट गया तो एंगल बन गया, एक वर्टेक्स से 2 रे निकल गया तो एंगल बन गया। लेकिन यहाँ हमने एंगल का डेफिनेशन रोटेशन के टर्म्स में दिया, जब एक रे अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करती है, उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको हमने एंगल कहा। और उसके बाद हमने देखा कि एंगल 360 से ज्यादा कैसे बनता है और नेगेटिव एंगल्स कैसा बनता है। इसके मेजरमेंट के का नेक्स्ट टॉपिक जो है, आगे जो है एंगल किस तरह से मेजर करेंगे, उसके कौन कौन सी यूनिट्स होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।